वर्णित एक महान राजा हुए महाराज अम्बरीश। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सम्राट होने के बावजूद उन्हें सांसारिक ऐश्वर्य में कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। कार्तिक मास में उन्होंने 1 वर्ष तक एकादशी व्रत का पालन किया और यमुना स्नान के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा की। उन्होंने ब्राह्मणों को तृप्त किया, करोड़ों गायों का दान दिया और उपवास तोड़ने के शुभ क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। महाराज अम्बरीश एक सम्राट होकर भी पूरी तरह भगवान की सेवा में लीन है। उनका जीवन, वाणी और मन श्री कृष्ण को अर्पित है। क्या सौभाग्य है मेरा जो ऐसे महान वैष्णव की सेवा का अवसर मिला। चलो, उपवास तोड़ने का समय निकट है। देखते हैं सब तैयार है या नहीं। उसी क्षण दुर्वासा मुनि प्रवेश करते हैं। महाराज अम्बरीश, वो खुद को समझते क्या है? एक गृहस्थ होकर भक्त होने का दिखावा करते हैं, वो भी मेरे सामने। पूजा और सम्मान के योग्य अगर कोई है तो वो मैं हूँ, दुर्वासा मुनि, शुद्ध आत्म साक्षात्कारी ब्राह्मण। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो युगों तक याद रखेगा। ब्राह्मण पुनः प्रवेश करते हैं जब महाराज अम्बरीश अपने अनुष्ठान पूर्ण कर रहे होते हैं। महाराज, पूजा पूर्ण हो गई है। अब केवल उपवास तोड़ना शेष है। शुभ मुहूर्त शीघ्र समाप्त हो जाएगा। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप जैसे ब्राह्मणों के बिना मैं कुछ नहीं। यह हमारा सौभाग्य है महाराज, जो आपने हमें यह सेवा दी। आप सब कृपालु हैं, लेकिन मैं तो एक तुच्छ गृहस्थ हूँ। आप जैसे ब्राह्मणों का मार्गदर्शन ना होता तो मुझे भगवान की सेवा का यह सौभाग्य कभी न मिलता। हे महाराज अम्बरीश, आप तो समस्त भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपकी नम्रता ही आपकी महानता है। आप संसार में रहकर भी भक्ति में स्थित हैं। आइए, मैं भगवान के प्रसाद का सम्मान करूं और एकादशी का उपवास शुभ समय के भीतर तोड़ूं। उसी क्षण सेवक अचानक प्रवेश करता है। प्रभु, क्षमा करें, मैं बीच में बाधा डाल रहा हूँ। महान योगी दुर्वासा मुनि अभी अभी महल में पधारे हैं। क्या? उन्हें तुरंत भीतर लाओ। दुर्वासा मुनि जैसे महान व्यक्तित्व का समुचित सत्कार अवश्य किया जाना चाहिए। महाराज अम्बरीश। दुर्वासा मुनि, हम वास्तव में आपके आगमन से सम्मानित हुए हैं। हाँ, ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे भ्रमित गृहस्थों के पास जाकर उन्हें ज्ञान दे। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे यहाँ आकर तुम्हें दर्शन दूं। कृपया बैठिए। क्या आप कुछ भोजन स्वीकार करेंगे? मेरा तो यहाँ दोपहर का भोजन करने का ही विचार था, लेकिन पहले मैं यमुना नदी में स्नान करूंगा, फिर भोजन लूंगा। ओह हाँ, बिल्कुल। जब तक आप लौटे हम सब कुछ तैयार रखेंगे। यह तो बिल्कुल अप्रत्याशित था। दुर्वासा मुनि अचानक यहाँ क्यों आ गए? लेकिन महाराज, अब संकट यह है कि मुहूर्त समाप्त हो रहा है और भोजन वर्जित है। क्या उपाय हो सकता है? मैं बस उनके लौटने की प्रतीक्षा करूंगा और फिर उनके साथ प्रसाद ग्रहण करूंगा। महाराज, शुभ मुहूर्त लगभग समाप्त हो चुका है। यदि आपने शीघ्र ही एकादशी का उपवास नहीं तोड़ा तो नियमों के पालन में दोष उत्पन्न होगा। यदि मैं अभी उपवास तोड़ूं तो दुर्वासा मुनि का अपमान होगा, और यदि ना तोड़ूं तो व्रत का उल्लंघन। यह तो धर्म संकट है। महाराज, यदि आप केवल ठंडा जल ग्रहण करें तो व्रत भी पूर्ण होगा और अतिथि का सम्मान भी। उत्तम सुझाव है। महाराज अम्बरीश थोड़ा जल ग्रहण करते हैं।
कुछ क्षणों बाद दुर्वासा मुनि प्रवेश करते हैं। अरे, हे मुनिवर, आप इतनी शीघ्र स्नान कर लौट आए। कृपया आश्रम में रह लीजिए, सब कुछ तैयार है। मैं अभी प्रसाद छुड़वाऊंगा। अमरीश, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? ओह, क्षमा करें, क्या मैंने किसी प्रकार से आपका अपमान कर दिया? हाय, देखो इस अमानवीय व्यवहार को। क्या यही भक्त है? घमंडी और धर्मविहीन, मुझे अतिथि बनाकर पहले खुद भोजन कर लिया। यह मेरा अपमान है। अब ऐसा सबक सिखाऊंगा जो जीवन भर याद रहेगा। दुर्वासा मुनि क्रोध में आकर सिर से बालों की एक लट उखाड़कर जमीन पर फेंकते हैं। योग शक्ति से वे एक विशाल अग्निमय राक्षस उत्पन्न करते हैं जो अम्बरीश महाराज को मारने की ओर बढ़ता है। परंतु महाराज अम्बरीश तनिक भी विचलित नहीं होते। उसी क्षण भगवान का दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रकट होता है और उस राक्षस को भस्म कर देता है। फिर दुर्वासा मुनि की ओर बढ़ता है। चक्र की अग्नि से भयभीत होकर दुर्वासा मुनि पूरे ब्रह्मांड में भागते रहते हैं, धरती, आकाश, समुद्र और देवलोक तक, लेकिन कहीं भी शरण नहीं मिलती। अंततः वे सत्यलोक पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी की शरण में। हे प्रभु, मैं भगवान विष्णु के प्रज्वलित चक्र से पीछा किया जा रहा हूँ। कृपया कृपया मेरी रक्षा कीजिए। जब यह भौतिक सृष्टि समाप्त होने का समय आता है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड, उसमें स्थित सभी जीवों सहित मुझे भी भगवान विष्णु की भोगों के एक हल्के संकेत से नष्ट कर दिया जाता है। हम स्वयं में स्वतंत्र नहीं, देवताओं के रूप में हम केवल परम भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। यहाँ तक कि मैं ब्रह्मा, जो संपूर्ण सृष्टि का निर्माता हूँ, वह भी भगवान की कृपा के बिना कुछ भी करने में असमर्थ और उनके समक्ष अपना मस्तक झुका देता हूँ। आपका मतलब आप मेरी मदद नहीं कर सकते? नहीं, यदि मैं चाहूँ भी तो भी मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। अब तो मेरा विनाश निश्चित है। पर रुको, मैं कैलाश जाऊंगा, भगवान शिव के पास। वे ब्रह्मा से भी शक्तिशाली है, शायद वही मेरी रक्षा कर सकें। उफ, ये सुदर्शन की जलन अब और नहीं सह सकता। मुझे तुरंत भागना होगा। हे भगवान शिव, हे महादेव, हे भूतनाथ, हे देवताओं के महानतम, हे अंधकार के स्वामी, मैं भगवान विष्णु के प्रज्वलित चक्र से पीछा किया जा रहा हूँ। कृपया कृपया मेरी रक्षा कीजिए। वयं न तात प्रभवं यत् यस्मिन् पर्यापणे जीवपोषणे भवन्ति कालेन भवन्ति निदृशा शस्त्रवयत्र मह्यं धर्मम्। हे पुत्र, मैं ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता जो अपनी महंता की भ्रांत धारणा के कारण इस ब्राह्मण में चक्कर लगाते रहते हैं। भगवान से स्पर्धा करने की क्षमता नहीं है हमें, क्योंकि भगवान के निर्देशन मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों एवं उनके निवासियों का जन्म और संहार होता रहता है। तुम उन्हीं भगवान के पास राहत प्राप्त करने के लिए जाओ, क्योंकि ये सुदर्शन चक्र हम लोगों के लिए भी असहनीय है। भगवान विष्णु के पास जाओ, वे अवश्य ही दयालु होकर तुम्हें सौभाग्य प्रदान करेंगे। भगवान विष्णु के पास जाना? ओ ठीक है, मैं तुरंत ही वहां चलूंगा। भगवान शिव के लोक में भी शरण न पाकर दुर्वासा मुनि ब्रह्मांड की 8 परतों को पार कर
आध्यात्मिक लोग वैकुंठ में पहुंच गए। हे प्रभु, आप सबके रक्षक हैं। मैंने भारी भूल की है, कृपया मुझ पर कृपा करें। अज्ञानवश मैंने आपके प्यारे भक्त का अपमान कर दिया। कृपया मुझे इस अपराध की सजा से बचाइए। हालांकि मुझे सर्वोच्च परम पुरुष माना जाता है, पर वास्तव में मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूँ। क्या? मैं पूरी तरह से अपने भक्तों के नियंत्रण में हूँ, क्योंकि वे मुझसे अपनी पवित्र प्रेम भावना के कारण मुझे बाध्य करते हैं। यह कैसे संभव है? क्योंकि मेरे शुद्ध भक्त ने सब कुछ त्याग दिया है, केवल मेरी सेवा के लिए अपने घर, पत्नी, पति, बच्चे, धन संपदा और अपने शरीर की सुविधा तक को मैं ऐसे भक्तों को कभी छोड़ नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे एक शुद्ध औरत अपनी सेवा से अपने सज्जन पति को नियंत्रित करती है, वैसे ही मेरे शुद्ध भक्त जो सभी के समान होते हैं और मुझसे पूर्ण रूप से जुड़े होते हैं, मुझे अपने पूर्ण नियंत्रण में रखते हैं। शुद्ध भक्त मेरे हृदय के केंद्र में होता है और मैं हमेशा अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में रहता हूँ। वे मुझसे अलग कुछ नहीं जानते और मैं उनसे अलग कुछ नहीं जानता। मेरे शुद्ध भक्तों की बात छोड़िए, जो मेरे शुद्ध भक्तों के भक्त हैं वे भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हे ब्राह्मण, मेरी बात ध्यान से सुनो। तप और ज्ञान निश्चित ही शुभ हैं, लेकिन यदि वह किसी कठोर व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हों तो वह सबसे अधिक घातक होते हैं। ईर्ष्या के कारण तुमने महाराज अम्बरीश का अपमान किया है, इसीलिए तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। इसलिए तुम्हें बिना विलंब के उनके पास जाना चाहिए। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। यदि तुम महाराज अम्बरीश को प्रसन्न कर सको तो तुम्हें शांति मिलेगी। दुर्वासा मुनि वहां से प्रस्थान कर अम्बरीश महाराज के महल पहुंचते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। हे महाराज अम्बरीश, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। 1 वर्ष से सुदर्शन चक्र से भाग रहा हूँ। मेरी सहायता करें। हे सुदर्शन चक्र, तुम अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र और संपूर्ण ब्रह्मांड के पालक हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ प्रभु की दिव्य दृष्टि रूप में। यदि मुझ में कोई पुण्य है या भगवान मुझसे प्रसन्न है तो कृपया कर इस ब्राह्मण को पीड़ा से मुक्त करो। सुदर्शन चक्र पलटता है और दुर्वासा मुनि से दूर चला जाता है। हे महाराज अम्बरीश, आज मैंने भगवान के भक्तों की महानता का साक्षात अनुभव किया है। मैं अपराधी था, फिर भी आपने मेरे सौभाग्य के लिए प्रार्थना की। आखिर भगवान के सेवकों के लिए क्या असंभव है? भगवान का पवित्र नाम सुनते ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। हे राजन, आपने मेरे अपराधों को अनदेखा कर मेरा जीवन बचाया। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ, क्योंकि आप वास्तव में करुणामय हैं। अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि की वापसी की आशा में स्वयं भोजन नहीं किया था। 1 वर्ष के पश्चात जब मुनि लौटे तो राजा उनके चरण कमलों पर गिर पड़े और उन्हें हर प्रकार से संतुष्ट कर भर पेट भोजन कराया। इस प्रकार राजा ने बड़े ही आदर के साथ दुर्वासा मुनि का स्वागत किया। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाकर मुनि इतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने पूर्वक राजा से भी भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा मुनि महल से विदा होकर आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए लगातार महाराज अम्बरीश की महिमा का गुणगान करते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो इस कथा को सुनेगा वह इसी जीवन में मुक्ति पाएगा और जो महाराज अम्बरीश के कार्यों पर मनन करेगा
वह निश्चय ही भगवान का शुद्ध भक्त बन जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please introduce all of you. Please introduce yourself. सबसे पहले हमारे आदित्य प्रभु जी जो बने थे अम्बरीश। अम्बरीश। हरि बोल। पायल माता जी जो है ब्राह्मण ब्राह्मण। कैसे ये कौन है? ठीक है, हमारे जो विष्णु विष्णु जी हैं वो है एक्चुअली नाम भी वही है, लक्ष्मी प्रिया। और हमारी निकिता माता जी हैं सेवक। हरि बोल। वो माता जी को सभी जानते हैं। कोमल माता जी हैं शिव में। हरि बोल। और ब्रह्मा जी हैं हमारे वासुदेव माता जी जी। की और ये हमारे दुर्वासा मुनि, ये हमारे कार्तिक प्रभु की और ये हमारे छोटे शौर्य। ये बने थे लास्ट बट नॉट लीस्ट दिविजा। तो एक बार हम सबके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे जो बहुत अच्छा बताया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। आपको ये ड्रामा समझ में आया सबको? 3 देवियां त्रिदेव बनी थी। ये ड्रामा समझ में आया। कलयुग में ऐसी है बात। हो गया। और हमारा थैंक यू सो मच प्रभु जी, जो आपका सिस्टम था, सिस्टम के कारण हमारा एक्चुअली स्पीकर में इशू आ रहे थे, तो प्रभु जी अपने घर से स्पीकर लेके आए हैं। ये बहुत बड़ा सिस्टम लेके आए वहाँ से। थैंक यू सो मच। और अभी नेक्स्ट विल हैव आरती एंड छप्पन भोग यू आर गोइंग टू ऑफर। आप पिक्चर्स ले लीजिए। एक बार सब फोटो ले। आरती तक कैसी रहते हैं? ठीक है, हम सबके साथ फोटो निकालिए ना सर। ठीक है, ठीक है। तो अब ये आगे रोक दिया। कार्तिक को हटा। नहीं रोका नहीं, स्टॉप।